श्री स्वयं नमस्तुभ्यम। श्री प्रसूति शिव महापुराण की कथा जो देपालपुर में चल रही है वो दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने बताया फसल बोते समय क्या करें ताकि हमारा फसल अच्छा हो। दूसरा, किन्नरों के बारे में गुरुजी ने क्या कहा। तीसरा, कुंवारी अवस्था में जो मर गया उससे मुक्ति कैसे मिलेगी। चौथा, वैशाख महीने का उपाय आज की कथा में गुरुजी ने बताया। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनी तो इस छोटी सी वीडियो से आपको पूरी कथा की जानकारी, पत्र की जानकारी मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मृत्यु लोक में भाव सागर से पार करने का यदि कोई तरीका है तो वो भगवान शिव का नाम जाप है। दूसरा, शिव महापुराण की कथा में कोई साधारण व्यक्ति नहीं जा सकता, केवल जिसको महादेव बुलाते हैं, महादेव जिनका हाथ पकड़ लेते हैं, वही शिव महापुराण की कथा में जाता है। तीसरा, गुरुजी ने कहा, हींग की डिब्बी को आप जिस तरह भी धोएं फिर भी उससे हींग की बदबू आएगी। उसी तरह मनुष्य शरीर है जिसने पूर्व जन्म में भगवान का भजन करा होता है वो शिव महापुराण की कथा में जाता ही है, यह निश्चित है। चौथा, गुरुजी ने कहा, कोई छोरा छोरी ऐसे होते हैं जिनका मन भगवान में नहीं लगता। उन्हें लगता हम ज्यादा पढ़ लिख लिए, इंजीनियर डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, मंत्री बन गए, जो भी कुछ बनना वो बन गए। फिर वो सोचते जो लोग भगवान का भजन करता या कोई व्रत करते उनको ये सब ढोंग लगता। जब उसे कोई बीमारी होता, अस्पताल में पड़े रहते, तब उनकी धर्मपत्नी जाकर पंडित जी से कहती है, एक बार महामृत्युंजय मंत्र कर दे, अंतिम सांस चल रहा है। तब समझ में आ जाता है कोई वो भी बैठा है जो हमको संभाल रहा है। पांचवा, सपना जी लाल बाग से पत्र लिखी, उनके 3 साल के बेटे को तेज बुखार हो गया, जिसके कारण वो खाना पीना सब बंद कर दिया। दवाई खाई लेकिन आराम नहीं मिला, बुखार 103 चढ़ गया। उनका बेटा को हल्के झटके खाकर नीचे गिरने लगा। बाबा से विनती करके कपड़ा गीला करके माथे पर रखे। हल्का बुखार उतरा लेकिन आराम नहीं मिला। उसे हॉस्पिटल में भर्ती किए। वॉशरूम वाले स्थान पर सूजन बढ़ती जा रही थी। इंजेक्शन लगाया फिर भी सूजन कम नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया। 35,000 50,000 तक का खर्चा बताया। उन्होंने शिव जी पर धतूरा रखकर जल चढ़ाने का उपाय किए और पानी को लेकर आए और उस पानी को पूरे शरीर में लगाए। आधा घंटा निकला। उसकी दूसरी जांच करने के लिए जा रहे थे, तब जांच में आया इसकी सूजन उतरना प्रारंभ हो गया। अब इसका ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। छठा, बद्रीलाल जी उज्जैन से पत्र लिखे। 4 से 10 तारीख तक कथा उन्होंने केवल टीवी पर सुना। वो लकवे का मरीज थे। डॉक्टर ने कहा तुम उठ नहीं सकते। बाबा की कृपा से वो आज कथा पंडाल में नमन करने आए। वो अब स्वस्थ हो गए हैं। 7वां, वैशाख माह में किसी को पानी पिला दे, भोजन करा दे, इसलिए कहा जाता क्योंकि पूरे वर्ष में इस मानव की देह में भजन ना करा हो तो एक गिलास जल किसी को पिला दिया तो उसका सुख तो हमको मिल जाएगा। हमारा पुनर्जन्म होगा तो हम परमात्मा की शरणागति में पड़े रहेंगे। 8वां, जिसका धन सही जगह पर नहीं लगता फिर उसका धन मदिरा में लगता है। जिसका धन सही जगह पर नहीं लगता फिर उसका धन डॉक्टर में लगना प्रारंभ हो जाता है। जिसका धन सही जगह पर नहीं लगता उसका धन थाने में, अदालत में लगना प्रारंभ हो जाता है। जिसका धन सही जगह पर नहीं लगता उसका धन फिर उसके शरीर पर ही खर्च करना पड़ता है। गुरुजी ने कहा, हम कभी नहीं कहते आप करोड़ों दान करें, पर जब कोई अतिथि के रूप में
आपके घर आए तो उसे एक बार पानी के लिए जरूर पूछ लें। 9वां, गुरुजी ने कहा, फसल बोते बोते, जमीन में हल चलाते चलाते, ट्रैक्टर चलाते चलाते एक बार आप भजन लगाकर देखें। महादेव बारिश भी देंगे और फसल आपकी बिगड़ने भी नहीं देंगे। ऐसी फसल देंगे कि आनंद कर जाएंगे। 10वां, गुरुजी ने कहा, आज दुनिया के लोग भले ही किन्नर पर हंसे, दुनिया के लोग भले ही किन्नर पर आक्षेप लगाए, आड़ा टेढ़ा बोले, पर शिव महापुराण की कथा कहती है ब्रह्मा जी ने सबसे पहले किन्नरों की सृष्टि बनाई थी, इसलिए इस पृथ्वी पर पहला हक किन्नरों का होता है। हमारे शुभ काम पे वो आते हैं, अपना थोड़ा सा हिस्सा लेकर चले जाते हैं और अपना आशीर्वाद हमारे बच्चों को देकर चले जाते हैं। असली किन्नर किसी को लूटता नहीं है, असली किन्नर किसी को गाली नहीं देता, अपशब्द नहीं कहता। असली किन्नर किसी को यहाँ डाका डालते नहीं हैं, आपके पर्स से रुपए नहीं निकालते। असली किन्नर वो होता है जो भगवान के भजन में डूबता हुआ दरवाजे पर भजन करते नाचते हुए आते, जो मिलना मिल गया फिर वापस अपने आश्रम में चले जाते। आजकल कई लोगों ने किन्नरों को भी बदनाम करके रखा है। रोडों पर उपद्रव मचाना, आड़ा टेढ़ा बोलना, अपशब्द कहना, कहीं गाड़ी रोकना, कहीं ट्रेनों पर चढ़ना, ये सब असली किन्नरों नहीं करते। वो अपने मत में रहते, अपने आनंद भजन में रहते। 11वां, शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई विकलांग है, शरीर में कोई रोग है, कोई बहुत दुर्बल है, कोई बहुत मोटा है, किसी के शरीर में कष्ट है, कोई कुरूप है, किसी को भी भगवान की बनाई सृष्टि है। किसी मनुष्य पर हंसना नहीं चाहिए, किसी को ताने भी ना दे। इस जीवन का कब पलटी खा जाए कोई भरोसा नहीं है। 12वां, गुरुजी ने कहा, कुंवारी अवस्था में कोई मर गया, गर्भ के 4 महीने से लेकर 20 या 30 साल तक मर गया, उसे पिंड दान करने तर्पण कर दे, मन को भोजन करा दे, उसकी मुक्ति नहीं होती। उसकी मुक्ति का केवल एक साधन है, शिव महापुराण की कथा कोई व्यक्ति सुनकर जाता है, उसका केवल दर्शन कर लेते हैं, उसके घर कोई कुंवारा भी मरा होता तो उसकी मुक्ति हो जाती है। 13वां, गुरुजी ने कहा, वैशाख का महीना चल रहा, वैशाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जल रखा जाता है, उस जल को महादेव पर समर्पित करी जाती है। यदि मिट्टी के पात्र ना हो तो मिट्टी के दिए में पानी भर लें और तांबे के कलश में जो पानी है उसमें मिला दें। मिट्टी का पात्र का जल शिव जी पर इसलिए समर्पित की जाती है, जो अधोगति में मर गया, अचानक मर गया होता है, एक्सीडेंट में मर गया होता, उसको जीने की और तमन्ना थी, अचानक कोई बीमारी लग गई और मर गया, उसके लिए मिट्टी के पात्र जल समर्पित करते हैं तो जीव तड़पता नहीं, कहीं भटकता नहीं है, उसकी मोक्ष हो जाती है। जिसका गर्भ का बच्चा 4-6 महीने का गिर गया है, उसे मिट्टी का पात्र का जल शिव जी पर जरूर चढ़ाना चाहिए। 14वां, टीना आशीष परमार इंदौर से पत्र लिखी, उनकी मम्मी के गले में छाले, आहार नली में गठान, डॉक्टर ने बता दिया, उसका ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया। फिर उन्होंने पशुपति व्रत किया, सीहोर से रुद्राक्ष लाए, पानी में गलाते शिव जी पर चढ़ाते, वो जल उन्हें मम्मी को पिलाया। फिर उनकी जांच प्रारंभ हुई, बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बिना ऑपरेशन के सब ठीक हो गया। 15वां, उर्मिला त्रिवेदी जी प्रीतमपुर से पत्र लिखे, उनका बेटा 4 साल से नौकरी के लिए भटक रहा था। उनका बेटा कहा, माँ आप इतनी शिव जी की पूजन करती, आराधना करती, भोलेनाथ सब कुछ कर सकते हैं तो विदेश की नौकरी भी तो दे सकते हैं। मुख से निकल गया वो सब कुछ कर सकते हैं। वो सीहोर गई, प्रार्थना करी, शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ किए। बाबा की कृपा से उनके बेटे की नौकरी
नाइजीरिया में लग गई। अब वो वहाँ नौकरी कर रहा है। ये थी आज की कथा। उम्मीद करते आपको आज की कथा पसंद आई होगी। हर हर महादेव।